नहीं आ रही थी मुझे, हालांकि छत पे जाके सोया था, वहाँ भी पसीना पसीना। मैंने कहा भाई क्या मुझे ये क्या कर रहा है। चलो ओके, स्टार्ट द क्लास। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये प्रोजेक्ट HR के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और D ड्राइव पे जाकर पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। एक काम करते हैं, इसका नाम रीनेम करके दोबारा से पेस्ट कर देते हैं ताकि ये यहाँ से ये इसमें फाइल्स मौजूद हैं, ठीक है जी। और इसमें जो अभी डेट ऑफ मॉडिफाई करूँ तो ये है आपका अभी जो मैंने फॉर्म्स बनाए थे, और जो बाकी इसका नाम याद रखना प्रोजेक्ट HR OLB याद रख लेना नाम, सही है। इसके अलावा जितनी ये सारी चीज़ें हैं उसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि ये सारे फॉर्म्स के साथ इन ऑब्जेक्ट लाइब्रेरीज को अटैच करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। आपका यूज़र नाम कौन सा है? बैट69 है ना, बैट69, और पासवर्ड भी बैट69 है। कहाँ पे तुम? B69/B69 अभी मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाकर क्रिएट कर लिया। अब इसमें क्या है, देखो बिल्कुल वही स्टैंडर्ड है जो कि एक नॉर्मल मैंने आपको सामने क्रिएट किया था। इस फॉर्म को मैंने सिर्फ आज के लिए तैयार किया, बाकी डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, प्रिपेयर फॉर्म, ये सब मैं अभी क्रिएट करूंगा आपके सामने, ताकि इस फॉर्म को आप कॉल आउट कर सकोगे। आप फॉर्म को कॉल कैसे करोगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि मेन फॉर्म होगा। मैंने एक टेम्पलेट बना के रख लिया, इस टेम्पलेट के बेस के ऊपर मैं सारे फॉर्म क्रिएट करूंगा, ठीक है, जो कि एक यूज हो रहा है मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्म आ रहे हैं, ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है, ये रीजन्स आ रहे हैं, और इसके नीचे उनकी डिटेल्स आ रही है कि अगर इसके अंदर कोई है ठीक है जी। सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, डिपार्टमेंट का फॉर्म क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लोज किया ये प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी को,
डबल क्लिक करके ऑन कर दिया। राइट, क्रिएट फॉर्म किया, यहां से विंडो डिलीट कर दी। ठीक है, कंट्रोल ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप, सब क्लास मेन कैनवस, सब क्लास मेन विंडो, सब क्लास। इसके बाद यहाँ पे ये सारे प्रोसीजर्स हैं, रूटीन, टाइटल, दिस, अलर्ट, इनिशियल तक, इन सबको सेलेक्ट किया, प्रोग्राम यूनिट के अंदर सब क्लास कर दिया, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज को सब क्लास कर दिया, ये करंट रिकॉर्ड, ये कॉमन, विजुअल एट्रीब्यूट्स के अंदर सब क्लास कर दिया। ये मेरा प्री फॉर्म, ऑन मैसेज, ऑन एरर, वैल्यू फॉर्म इंस्टेंस तक, इस ट्रिगर 2 के अलावा मैंने क्या किया, इसको सब क्लास कर दिया। इसी तरह से इन तीनों अलर्ट को सेलेक्ट किया, बल्कि माई अलर्ट को छोड़ देते हैं, वॉर अलर्ट और इसको यहाँ पर मैंने सब क्लास कर दिया। ठीक है, इधर आ जाइए, वेबिलिटी का, अभी तो वेबिलिटी की जरूरत नहीं है, तो इस वजह से मैंने इसमें यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, ये क्लियर। अब ये मेरा यहाँ पे फॉर्म क्रिएट हो गया, सही है। अब मैं आया कहाँ पर, डेटा ब्लॉक की नोट के ऊपर, क्रिएट का बटन प्रेस किया, ओके का बटन प्रेस किया, नेक्स्ट का बटन प्रेस किया, यहाँ पे मैंने लिखा scott.dpt रिफ्रेश। क्योंकि मुझे dpt के ऊपर राइट्स हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पर अपने यूज़र में रहते हुए किसी और यूज़र को क्रिएट कर सकता हूँ, सही है। ये मैंने लास्ट क्लास में एक यूज़र क्रिएट किया था और उसके अंदर ये सारे राइट्स दिए थे, ये याद रख लेना। ठीक है, ऑल कॉलम्स को किया, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, देन मेन कैनवस, ऑल कॉलम्स, नेक्स्ट नेक्स्ट, मैंने फॉर्म स्टाइल, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश। ये मेरा डिपार्टमेंट का टेबल क्रिएट हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं क्या चीज़ें परफॉर्म करूँगा, देखो मैंने डिपार्टमेंट नंबर को सिलेक्ट किया, इसको डिस्प्ले आइटम में कन्वर्ट कर दिया, यानी इसका मतलब आई डोंट वांट टू गिव एनी राइट्स ऑन दिस सिचुएशन। लेकिन मैंने इसको टेक्स्ट आइटम में पहले कन्वर्ट करने के बाद इसका रिक्वायर्ड सबसे पहले मैंने जाके क्या किया, फॉल्स करना है। चलो पहले एक काम करते हैं, जो काम पहले करने वाले वो सारे कर लेते हैं। मैंने डीपीटी को सिलेक्ट किया, डिपार्टमेंट नंबर को सिलेक्ट किया, डी नेम को सिलेक्ट किया, लोकेशन को सिलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन प्रेस करके F का बटन प्रेस किया, सब क्लास में जाकर प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज में ओके, ये सारी चीज़ें मैंने इसको अप्लाई कर दी। अब आ जाओ, ये इधर डिपार्टमेंट नंबर को सिलेक्ट करो, F4 का बटन प्रेस किया, सबसे पहले रिक्वायर्ड को चेक किया, रिक्वायर्ड क्या है यहाँ पे, यस, आपने इसको क्या कर दिया, नो, ताकि इसके ऊपर नेविगेशन ना जाए। और देन आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डिस्प्ले आइटम में, वेरी गुड। इसके बाद आपने क्या किया, प्री फॉर्म में गए, ये प्री फॉर्म पहले से मौजूद है, यहाँ पे ग्लोबल डॉट अप्लाई नंबर लिखा हुआ है, आपने क्या कर दिया, इसको dpt एनो कर दिया, ये चीज़ यहाँ पे सेट हो गई। एंड देन वेन्यू फॉर्म इंस्टेंस में गए, यहाँ पर आपने अलर्ट इनिशियल के बाद, यानी सब कुछ करने के बाद आपने यहाँ पे क्या लिखा, बिगिन, सेलेक्ट मैक्स एनुअल मैक्स डिपार्टमेंट नंबर कॉमा 0 प्लस 10 पे करो, 5 पे करें, चलो प्लस 10 कर देते हैं, इंटू ग्लोबल डॉट dpt फ्रॉम dpt। अब यहाँ पर इसको आपने लिखा scott डॉट dpt, क्या कह रहे हैं, नहीं 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 नहीं, एक ब्लंडर मिस्टेक है, जल्दी बताओ क्या गलती है, बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। हाँ, एंड किया नहीं और हमने कंट्रोल एम कर दिया था, सही है। तो ये आपके पास बन गया। यहाँ पर आ जाए ट्रिगर पर, आपने प्री इंसर्ट
इस होने से पहले क्या करे, आपने कहा ग्लोबल डॉट डिपार्टमेंट नंबर कॉलन इक्वल टू ग्लोबल डॉट डिपार्टमेंट नंबर। देखिए हम लोग अभी +10 कर लिया था ना। बस इनपुट करेगा। इसमें +10 इसमें यहाँ पे कर लेते हैं और कॉलन डीबीटी कॉलन डॉट डीबीटी डॉट डिपार्टमेंट नंबर कॉलन इक्वल टू कॉलन ग्लोबल डॉट डिपार्टमेंट। बल्कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। किस तरह खाली आपने यहाँ पे लिख दिया डीबीटी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ये आपने इसके साथ यूज कर लिया। व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस में आपने सिंपल +10 के बजाय मैक्स वैल्यू इसके अंदर मूव कर दिया, बस कर। इसमें कोई प्रॉब्लम तुम लोग को? ठीक है, ये हमारा इस्तेमाल हुए हैं। अब इसको प्रॉपर्टी क्लास के साथ इस्तेमाल किए हैं, इन दोनों को सिलेक्ट किए हैं और फिर F4 का बटन प्रेस किए हैं और सब क्लास इंफॉर्मेशन में जाकर इसको प्रॉपर्टी क्लास करके प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज, ओके सही है। डिफ़ॉल्ट बटन मैंने क्या कहा, अलर्ट बटन 1 होगा, सही है, कर दिया। और कैंसिल को यहाँ पे अलर्ट स्टाइल में मैंने कहा इट इज वार्निंग अलर्ट, तो इसको स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तुमने अभी से टाइम दे दिया, अभी तो क्लास शुरू हुई है यार, 1 घंटे बाद कर लेंगे। ठीक है, ये आपने दे दिया। कंट्रोल ब्लॉक, मेन कैनवस, हॉरिजॉन्टल टूल बार, वर्टिकल टूल बार और फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद इन सब की प्रॉपर्टीज में जाकर सब क्लास इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज के साथ एसोसिएट कर दिया, हो गया। अब करना क्या है, अब प्रॉब्लम ये कौन गया, where is the control block? Sure. मैंने सेव कर लिया था, आए लेकिन हुआ क्या ये? तो ये स्क्वायर बना हुआ है ना, उसके बाद हुआ स्क्वायर कैसा आया इसके अंदर? तो वो जो कॉपी करते हैं जब आते हैं चल रहा है ना, वो तो चल रहा है, तो चल रहा है। फुल स्क्रीन पे चल रहा है सर, प्रिंट प्रिंट बना क्लियर रहा है ना, हाँ चल रहा है। फुल स्क्रीन को या वो कॉपी जब सही तो चला सर, मॉडल तो चलता रहा आपका, कौन सा एरिया है? ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी बनाने का एक फ़ायदा तो होता है कि आप इसको दोबारा से कॉल बैक कर सकते हैं। कैनवसेस, कंट्रोल ब्लॉक, ड्रैग एंड ड्रॉप, सब क्लास कर दिया, ओके। अब इसकी प्रॉपर्टीज में जाइए, F4 का बटन प्रेस करें और सब क्लास इंफॉर्मेशन में जाकर प्रॉपर्टी क्लास के अंदर प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज, ओके। ये आइटम क्यों डिलीट कर रहा है, ये F2 वगैरह से तो नहीं हो रहा? पर सेव करो, किस नाम से, डिपार्टमेंट इन्फो के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया, सही है। डिपार्टमेंट इन्फो के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अब जरा चेक करता हूँ इसमें, कंट्रोल टी करूँ, एरर तो नहीं आया? आया। मेन कैनवस, हॉरिजॉन्टल टूल बार और वर्टिकल टूल बार में जो विंडो है वो सही डिफाइन नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? मेन विंडो। और इन तीनों के अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है?
कोई विंडो स्पेसिफाई नहीं है, तो आपने इसको मेन विंडो डिफाइन कर दिया। अब देखा आपने कंट्रोल की कैनवस डिपार्टमेंट नंबर पोजीशन आउट ऑफ प्लेस, ओके मेन कैनवस में आई है, F2 बटन प्रेस किया, इसको क्या हो, ये पूरा हवा ही बिगड़ गया यार। ये तो स्टैक कैनवस की बनी है। प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज आ गया, चलो कंट्रोल आ रहे हैं, प्रीवी सेव, कंटेंट के बजाय इसको हॉरिजॉन्टल टूल बार करें। हाइट इसकी कितनी थी 45, इसका मतलब है कि इसकी प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो चेंज ही हुई प्रॉपर्टी में। वर्टिकल ये मैंने कल क्रिएट की थी ना, मैंने कहा 6 जगह पे जमा हुई हुई है, एक जगह बना देता हूँ। वो एक जगह बनाना मेरे लिए महंगा पड़ गया, लेकिन नहीं कोई मसला नहीं। वर्टिकल टूल बार और वेट कितनी है 5, बस हो गया सेट। कंट्रोल टी, कोई एरर नहीं होगा, कंट्रोल आर। अभी प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। प्रॉपर्टी सेट करने में कितना टाइम लगता है दोस्त? कोई टाइम लगता है वैसे? इंस्टॉलेशन हालत खराब कर देता है। तो उसके बाद जो और भी ज़्यादा लिस्नर जो है ना वो अच्छे की हालत खराब कर देता है। फिर आइए मतलब आ गया ना, आ गया ना, यही तो हम चाह रहे थे। इनेबल डिसेबल तो यहाँ पे चल रहा है, लेकिन रिकॉर्ड्स के ऊपर नहीं चल रहा। तो रिकॉर्ड्स के ऊपर लाने के लिए वन न्यू फॉर्म इंस्टेंस के साथ साथ आपने क्या क्रिएट किया, वन न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस, और इसमें आपने किस प्रोसीजर को कॉल कर लिया, वन न्यू फॉर्म इंस्टेंस में गए और इनेबल डिसेबल बटन्स, और वन न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस में जाकर टुडे। ठीक है जी, ये आपने सेव कर लिया। अच्छा अब एक काम करो, क्योंकि ये ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, तो प्रोजेक्ट HR में जाकर ये जो ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी है इसको डबल क्लिक करें, इधर आ जाएं और इसमें जाकर सिर्फ क्या करें, व्हेन रिकॉर्ड इंस्टेंस को इसके अंदर रखते हैं। में मौजूद है क्या? नहीं है। Shut up. आ गया, ठीक है, ये आपने सेव कर लिया। आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाइए, आपके सब क्लास इंफॉर्मेशन में जाकर आपने इसको किसके साथ एसोसिएट कर दिया, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज के साथ, और ओके का बटन प्रेस कर दिया। ये आपका एसोसिएट फॉर्म हो गया। ठीक है, अब मैंने ओपन किया कौन सा, इसमें देखो एक अदद होगा प्रोजेक्ट अंडरस्कोर HR टेम्पलेट, ये ना, इसमें जाओ प्रॉपर्टी क्लास के अंदर, डिफॉल्ट बटन मैंने अलर्ट बटन बंद कर दिया और कैंसिल को यहाँ से ख़त्म कर दिया। प्राइमरी कैनवस तो यही होगा, बटन 1 यस यस यस, क्लोज अलाउ मैंने कहा यस, मूव अलाउ इसको नो कर दो, रीसाइज यस रहने दिया, मैक्सिमाइज नो कर दिया, मिनिमाइज नो कर दिया, अपर केस चेंज रिकॉर्ड, अच्छा जी, रिक्वायर्ड नो कर दिया। कैनवस को मैंने यहाँ से नल कर दिया, बल्कि इस प्रॉपर्टी को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, बल्कि नहीं इसको रहने दो, लेकिन हॉरिजॉन्टल टूल
कंट्रोल ब्लॉक को सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, उसके कैनवसेस की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इस वजह से इस प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। हॉरिजॉन्टल टूल बार कैनवस, वर्टिकल टूल बार कैनवस, ये हो गया। और फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट नेम दिस 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 दिस, ठीक है। और तो कुछ चेंज नहीं करना। केस रिस्ट्रिक्शन अपर साइज में कर दिया, विंडो स्टाइल डॉक्यूमेंट है, हाइड ऑन एग्जिट 1 है, ये है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपने इसको डिफाइन कर दिया। और आपने इसको यहाँ पर सेव करने से सेव कर दिया। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी में गए, अदर्स में प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। वो पूछेगा कैन नॉट प्लेस एंटायर, इसको आपने यहाँ से डिलीट करना है। ये प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ यहाँ से डिलीट हो गई और देन इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और सेव का बटन प्रेस कर दिया। ये ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी आपकी क्रिएट हो गई और ये फॉर्म आपका क्रिएट हो गया और ये आपने इसको सेव कर दिया। अब आप क्या क्रिएट करने जा रहे हो, एम्प्लॉय का फॉर्म। क्या क्रिएट करने जा रहे हो, एम्प्लॉय का फॉर्म, देन सेलग्रेड का, देन पैरामीटराइज फॉर्म को कैसे कॉल करते हैं। पैरामीटराइज फॉर्म मैं आपको बताता हूँ किस तरह से कॉल करते हैं, और फिर मीनूज वगैरह बना के आज की क्लास फॉर्म्स की खत्म, ठीक है। अब मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ एम्प्लॉय का फॉर्म, सही है। एम्प्लॉय के फॉर्म को क्रिएट करने के लिए मैंने ओपन क्या करना है, न्यू का बटन प्रेस किया, वंस अगेन विंडो, ड्रैग एंड ड्रॉप। या आप किसी एग्जिस्टिंग फॉर्म को ही सिलेक्ट करते हुए इसको यूज कर लो। ऑर्डर फाइल सेव एज, हमने कहा कि जनाब ये डिपार्टमेंट वो नहीं भी कौन सी फॉर्म है, एम्प्लॉय इन्फो, सेव का बटन यस। और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, ठीक है जी। प्री फॉर्म पे ग्लोबल डॉट EMPNO, वेन्यू फॉर्म इंस्टेंस में सिलेक्ट एनवीएल ऑफ मैक्स EMPNO और किससे 7000 से इनटू ग्लोबल डॉट EMPNO डॉट EMP, ये चीज हो गई। देन आपने डीबीटी ब्लॉक को यहाँ से डिलीट कर दिए हैं, हॉरिजॉन्टल टूल बार में फ्रेम को डिलीट कर दिया, ये आपने डिलीट कर दिया, ये हो गया। अब जब ब्लॉक के ऊपर आइए, क्रिएट का बटन प्रेस कीजिए, ओके का बटन प्रेस कीजिए। ओके का बटन प्रेस करने के बाद यू कैन यूज नेक्स्ट ब्राउज, आपने लिखा कि इट इज अदर यूजर्स। अगर आपने अदर्स यूजर्स को सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि जिन जिन के ऊपर आपको राइट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। अब जैसे देखो स्कॉट के इन दो टेबल के ऊपर, इन तीनों टेबल के ऊपर आपके पास राइट्स मौजूद हैं, तो आपने यहाँ पे EMP को सिलेक्ट किया और ओके का बटन प्रेस किया, वहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्कॉट डॉट EMP। एक तरीका ये क्या था कि मुझे याद था, मैंने सिर्फ नाम लिखा और कॉल कर लिया। दूसरा तरीका कि ब्राउज के साथ में गया, अदर्स यूजर्स को सिलेक्ट करूंगा और देन मेरे पास सारी प्रिविलेजेस के लिहाज से जो टेबल्स मौजूद होंगे उनकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे ये कर रहे हैं। अच्छा, अभी तुम लोग का टेस्ट होने वाला है, मैं जिन जिन को बोलूँगा वो ये काम करेंगे। मिस्टर मुनीर, यू कैन क्रिएट एन LOB फॉर द डिपार्टमेंट नंबर with their respective name and the location, and also populate this query on the post query tracker. Okay, Mr. Joseph Fernandez, okay, you can create and query on job column to show the job from EMP. And the last one मैं करूँगा डिपार्टमेंट नंबर। वो मेरी तो तुम्हें करनी है, आ जाओ, बस देख रहे हो ना, तुम आ जाओ, तुम बच गए ना,
तो मैं रगड़ूंगा नहीं, तो मैं तो भी रगड़ूंगा, बस फिक्र नहीं करो। तो मैं तो रोज टेस्ट हो रहा था। ठीक है, तीनों 3 रो, तीनों फर्स्ट 3, और फिर इसके बाद रेडी हो जाओ तो भी तुम लोग के साथ क्या होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट का बटन प्रेस किया, नेक्स्ट का बटन प्रेस किया, नेक्स्ट का बटन प्रेस किया, नेक्स्ट का बटन प्रेस करने के बाद फिनिश प्रेस कर दिया, फिनिश का बटन प्रेस करने के मुनीब की तो हालत अभी से सेट हो गई। नेक्स्ट, अब मैंने इसको टेबुलर ले लिया, 5 रिकॉर्ड एट ए टाइम, स्क्रॉल बार शो करे, 3 का डिफरेंस रखे, नेक्स्ट बटन फिनिश। ये मेरा फॉर्म क्रिएट हो गया ठक करके। सही है जी। जी मुनीब साहब, इसको सेव करते हैं, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, ताकि ये मेरे सर पास आप जॉब पे एलओवी लगा रहे हैं? नहीं, अभी मैं तो सबकी बजा रहा हूँ जॉब। अभी ना जॉब भी लग रही है ना कुछ लग रही है। टेंशन नहीं लगा शौक होता था बोलने का, आ जाओ बेटा, तुम करवाओगे तीनों काम, बंदे का ख्याल रखा मैंने। तुम करवाओगे तीनों काम। चलो तुम लोग रिलैक्स, ये करवाएगा तीनों काम। वो देखो चीची सामने जाना है, देखो उसको चेहरा देखो कैसा सब कुछ वाला लगेगा। इसे कितना पढ़ लो, नहीं पता है ना। अब इन लोग को कल एक टेंशन दे दी है मैंने, ये जो आज सारे आगे बैठे हुए ना, ये कल की टेंशन है। सब टेस्ट दिखाया, मैंने कहा नेक्स्ट क्लास में तैयार रहो, काफी सारों को बुलाऊंगा यहाँ पर। परेशान कर करते थे। हाँ, आप सब परेशान होंगे। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक कहीं से भी कोई भी क्वेरी पूछ लूंगा, मुझे वहां पे रिजल्ट चाहिए। सर हमारे साथ भी करते सर, आपने क्यों नहीं किया हमें शुरू किया? मतलब ढीले थे। सर सर करा आपने सर, सारे टास्क हमने करे आपके जो आपने दिए थे। हाँ, SQL के अंदर। वो पिन कर करके सर करे तो पिन ना। कर करके मैंने किया। सर करें बिल्कुल, ऐसा नहीं करें सर। आप ढीले पड़ गए सर, हम लोग भी पड़ गए। चलो आ जाओ, अब तो नहीं है ना, आ जाओ, मैनेजर का नाम निकाल। ऐसा सर एलओवी तो क्रिएट करें, तो बोला क्लोज सर एलओवी तो क्रिएट करें सारे काम गलत करवाएगा ये। सर। कल वो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के बाद जो है ना, हाँ, वो ओसी करके लिखेगा, ओसी अंडरस्कोर किसी का निकाला है। होगा, मैंने क्या किया था कि नहीं यहाँ तो नहीं था, यहाँ तो किसी ने डिलीट किया हुआ। यहाँ भाई देखो, एक होता है घर का बाथरूम, वॉशरूम, सही है, घर का टॉयलेट होता है, और एक पब्लिक टॉयलेट होता है। आगे समझना है आपको। लेकिन सर अलहमदिल्ला फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेरी बन गई थी पूरी कंप्लीट। अगर ना बन के मतलब पूर्ण नहीं कर देता। सर आप तो सीखे हुए थे। बेटा क्यों अपनी मौत को दावत दे रहा है? वैसे ही वो आजकल तपावा इंसान है। चलो ये हो गया। ये भी बन गया। अच्छा जी, सैलरी कमीशन को प्लस करके आ जाए नेसेसरी है। अब तुम बताओ कैसे करनी है।
सैलरी और कमीशन को प्लस करने के बाद इसकी यहाँ पर नेट सैलरी शो हो जाए। किसी फील्ड पे हो जाए चलिए पे आ गया, बोलो। तो सैलरी प्लस कमीशन हैं? सैलरी तो सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12। अबे नेट सैलरी बोल रहा हूँ, नेट सैलरी बावली भेड़ है, वो दिखावा नेट सैलरी, एनुअल सैलरी नहीं बोल रहा। नेट नेट एक्सेस वर्सेस माइनस का चलो फैसल तुम लिखवाओ, तुमने क्वेरी बना ली थी ना, कौन सी सर? तो वो बना ली। ये बनाओ। चलो बताओ ना। सर नेट वैसे कौन सी होती है यानी सैलरी में कमीशन जमा करके जो आ जाए। सिंपल सर सैलरी प्लस कमीशन लिखो। सर लिखे ना सर कहाँ लिखूँ? क्वेरी में कुछ लिखे क्यों क्वेरी में लिखूँ? मैं जो काम किसी और तरीके से कर सकता हूँ मैं क्वेरी में क्यों मुझे लिखूँ? फॉर्मूले में लिखे मुझे क्या पता, तुम लिखोगे तो मैं लिखूंगा। सर लिखे ना सेलेक्ट कमीशन प्लस सैलरी क्या करूँ, कहाँ पे लिखूँ? फॉर्मूले में लिखेंगे फॉर्मूले में लिख दूँ? मेरे डेटा क्या लिखूँ? सिलेक्ट सैलरी और प्लस कमीशन सैलरी प्लस कमीशन। बल्कि अगर एनवीएल को भी लेके आया था एनवीएल एनुअल ऑफ कमीशन कॉमा 0 इनटू जो भी वहाँ क्या डाटा है इसका नाम, DI अंडरस्कोर नेट अंडरस्कोर सेल है ना, फ्रॉम EM सेल पूरा क्यों डेटा टाइप क्यों चेंज करेंगे? नहीं चाहिए फ्रॉम EM आगे ये तो बहुत सारी रो लेकर आ जाएगा। वेयर ये हुआ मैनेजर आईडी वर्ड भी नहीं है वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू कॉलन एम्प्लॉय नंबर, ये ना। मैंने एक्सपेक्टिंग होगा ये तैयारी है तुम लोग की। अगर तुम लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम लोग का सर्टिफिकेट साइन कर दूंगा, यहाँ पे एरर ये है कि इसमें सेलेक्ट की स्टेटमेंट यहाँ पे लगती नहीं है। फॉर्मूला एक्चुअली नहीं है। बताओ क्या करो तुम? सेल प्लस कमीशन 0 खाली सेल प्लस एनुअल कमीशन कॉमा 0 लिख दूं? ओके, सेल प्लस एनुअल ऑफ कमीशन कॉमा 0 ये कह रहे हो ना? Yes, Mr. What's your name? Huh? You don't know your name? जो तुमने बोला मैंने लिखा। Sir, I don't know. वो समझे उसने मेरे से पूछा नहीं पता नाम सोचा ये था सिलेक्ट की स्टेटमेंट। अभी तो क्या था सर आपने लिखी इधर क्या जो तुम बोलते क्या मैं लिखता, क्या मैंने चूचना की? बल्कि उल्टा उसके अंदर मॉडिफिकेशन मैंने की जो तुम बंड मार रहे थे। वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू MGR। एक समझ नहीं
तेरा सर्टिफिकेट तो साइन नहीं करूँगा मैं, बंगाली कुछ भी कर ले तो नहीं है। क्या पड़े यहाँ मिठाई के डब्बे लेकर आ जा। ओ, चलो क्यूरी लिखवा। तुम्हारे भी सिस्टम में कौन सी क्यूरी आई थी? मेरे में नहीं थी, तो इन्हीं में आई थी तीनों। तुम्हारे हिस्से में तीनों क्यूरियाँ आई हैं। सारा है, सारा भी होना है। हाँ लिखवाओ, एमजीआर से शुरू करो, सब पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करो। एलओवी पे क्रिएट है, ये लो क्रिएट कर लिया मैंने, ये लो। ओके आगे ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट। अब यानी सर वो मैं ढीला पड़ गया था ना, देखो कैसे टाइट करता हूँ। सर वो या क्या वो क्या कहते हैं, मैंने सर एम्प्लॉय नेम घबरा क्यों रहा है? आराम से समझाना। सेलेक्ट ईमेल सर। सेलेक्ट ईमेल क्यों करूँगा भाई? सर उनको चाहिए ना एम्प्लॉय नेम चाहिए, जो मैनेजर आईडी एम्प्लॉय नेम। सर मेरे ईएमपी नंबर इक्वल टू उस दिन तो हमने सर मैनेजर आईडी इक्वल टू वो पोस्ट क्यूरी में लिखा था बेवकूफ़ इंसान। एलओवी की क्यूरी अलग होती है, उसकी क्यूरी अलग होती है। अभी पोस्ट क्यूरी बनाऊंगा फिर देखना। Table or view does not exist. So you can use Scott and also use. अच्छा इसने एरर क्यों दिया? उमर अब एरर नहीं दे रहा, ये तो चलाएगी। सर B6 मैंने वर्ड हाँ तो बैठे हुए कहाँ से हैं? खड़े हुए भाई। और स्क्वाड का EMP एंड स्क्वाड की थोड़ा तो यूजर्स हमने किसी और से लॉगिन लॉगिन किसी और से। next all columns next and finish। LOV में आपने लिखा list underscore ओके, और ये हो गई RG underscore ठीक है। ये मैंने दे दिया इसको, ये रिकॉर्ड ग्रुप बन गया। इसी तरह से मैंने क्रिएट किया डिपार्टमेंट नंबर को, डिपार्टमेंट नंबर कॉमा डीनेम डॉट डीपीटी नेक्स्ट ऑल कॉलम्स। इसका नाम क्या रख दिया? लिस्ट PPT रहने दो और LOV 16 में जाकर लिस्ट ये हमने इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है। MGR जॉब के ऊपर मैं LOV नहीं बना रहा, उसकी वजह क्योंकि मेरी जॉब वहाँ पे मल्टीपल्स हो सकती हैं, तो मुझे इसके लिए लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाओ EMP के अंदर, इसके अंदर जाकर सब क्लास इंफॉर्मेशन में आपने जाके इसको क्या कहा कि ये किससे एसोसिएट हो जाएगा? प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी से। ओके ठीक है, ये चेंज हो गया क्या? वो अप्लाई नहीं हुआ, चेंज वर्ड नहीं आया इसके अंदर। एक मिनट, अच्छा प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे इनेबल नहीं हुई होंगी, सारी खाली पड़ी हुई होंगी। हाँ देखो, अच्छा प्रॉब्लम ये हुआ कि इसको डिलीट करो और देन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी में जाकर इस प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी कहाँ गई? ये ड्रैग एंड ड्रॉप सब क्लास कर दिया और इसको अप्लाई कर दें। चेंज करने के बाद जब आप इसमें लेकर आओगे ना तो उसको
ड्रैग एंड ड्रॉप याद से कर रहे हैं। ये हो गया, इन सब को सेलेक्ट किया आपने, F4 का बटन प्रेस किया और सब क्लास इंफॉर्मेशन में जाकर आपने इसको क्या कर दिया, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज। कंट्रोल डी क्या कह रहे हैं, क्यों फॉर्मूला में आ रहा है एरर, कैन एनीबडी एलिब्रेट दिस प्रॉब्लम, क्या गलती है? जी शकीबुल हसन, अब तो बता दो। बहुत छोटी सी गलती है तुम्हारी आंखों के बिल्कुल सामने, जहां तुम्हारी नजरें हैं उसी के ऊपर फोकस करो और देखो क्या गलती है। यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्मूला, जब भी दो फॉर्मूला करेगा ठीक है, एग्जीक्यूट। मजा नहीं आ रहा ना, कैनवस के ऊपर वो चीज़ नहीं आई जो कि आती है। क्यों नहीं है कैनवस के ऊपर ये चीज़? क्योंकि जब हमने प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से सबके ऊपर से ख़त्म किया था, तो देखो यहाँ से भी वो ख़त्म हो गई। ठीक है, F4 का बटन प्रेस करेंगे और सब क्लास इंफॉर्मेशन में जाकर इसको हमने क्या कहा कि ये किसके साथ एसोसिएट हो जाए, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ के साथ। ठीक है जी, और कंट्रोल टी कर दिया, नो एरर। इसी तरह से मेन विंडो के अंदर गए और इसको भी हमने प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ के साथ ठीक है जी, कंट्रोल टी, कंट्रोल आर। नाउ इट शो द रियल फुटेज। होप 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 अब सेलग्रेड का बनाना है और देन PI_ डिपार्टमेंट नंबर का। अरे ये क्या ड्रामा है? कुछ ना कुछ इसमें ड्रामेबाजी है। ये तो अपनी जगह पे सेट है। अगर हम हॉरिजॉन्टल टूल बार को देखें, वही मसला हो गया, वही मसला हो गया हॉरिजॉन्टल टूल बार के अंदर और वर्टिकल टूल बार के अंदर। ये दोबारा से क्या हो गया, कंटेंट कैनवस बन गया। विजिबल यस है, विंडो मेन विंडो है। अच्छा, और वर्टिकल टूल बार में ठीक है, तो फिर इसने शो क्यों नहीं किया? वाई? इसने शो इस वजह से नहीं किया कि इसकी प्रॉपर्टी क्लास में हमने उसको डिफाइन नहीं किया हुआ। ठीक है, और विंडो के अंदर हम हॉरिजॉन्टल टूल बार कैनवस और वर्टिकल टूल बार कैनवस को क्या कर दिया, नल कर दिया। सो पॉसिबल ही वजह यही हो सकती है और होपफुली यही हो। चलो ये आया तो सही। अब कैनवस में जाके देखो क्या मसला है। कैनवस में नहीं आना,
बल्कि एक काम करो, मेन कैनवस पे जाओ, इसमें ये तो सही आ रहा है। ये तो सही आएगा ही। इधर क्या प्रॉब्लम है इसको, यही देखना है ना मुझे। तो इसकी प्रॉपर्टीज में जाके देखें, मेन विंडो यहाँ पर है, एक्सपोजिशन ऑफ कैनवस, वाई पोजिशन, वेट और हाइट, हमने इसकी सब कुछ डिफाइन की हुई है। एक्सपोजिशन व्यू पोर्ट, वाई पोजिशन व्यू पोर्ट, सब कुछ सही है। तो फिर इसको प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारा कहाँ पे आ सकता है कि इन कॉलम्स के अंदर वैल्यूज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। इधर देखते रहना भाई, वेट और हाइट भी सही है, मेन कैनवस ही आ रहा है, तो फिर क्या मसला है यार, वाकई में क्यों नहीं आ रहा। सर जो प्रॉपर्टी आपने चेंज की वो पहले भी मेन कैनवस पे ही रखी हुई थी ना? सब चल रहा है इसके अंदर, लेकिन कैनवस शो नहीं हो रहा। के अंदर हाइट प्रॉपर्टी बेटा हाइट प्रॉपर्टी विजिबल इनविजिबल ऐसा नहीं आ रहा है सब कुछ। यार इसको एक मिनट दो, अभी पता लग जाता है कि ये इसमें ही प्रॉब्लम है या दूसरे वाले में भी प्रॉब्लम है। इज दिस वर्किंग, इज ऑल राइट, देन इसका मतलब है कि उस प्रोग्राम के अंदर कोई प्रॉब्लम है। अगर ये भी वैसे ही रिजल्ट शो कर रहा है तो देन इसका मतलब क्या है कि हमारी प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ मसला हो गया है। वाई नहीं, प्रॉपर्टीज के अंदर ही कोई एक मिनट, प्रॉपर्टी क्लास देखो ना, सब चेंज हो गया इसके अंदर। डेटा ब्लॉक के अंदर भी देखो, अब सारी प्रॉपर्टीज क्लास चेंज हो गई है। साथ कैनवस भी देखो आप, ऑल द थिंग्स इज चेंज। सिर्फ किसकी वजह से, जब मैंने डिलीट किया था।
ऑरेकल रेगुलर नहीं, ऑरेकल रेगुलर, मैं डी के ऊपर ही काम कर रहा हूँ ना सर अभी, डी के ऊपर प्रोजेक्ट एचआर में काम कर रहा हूँ। ओके, कोई इशू नहीं है। बैच 69 मॉर्निंग फॉर्म्स क्लास 13 प्रोजेक्ट एचआर, इसमें कौन सी थी, ये थी ना, इसको कॉपी किया और इसको डी के ऊपर रख के पेस्ट कर दिया। मैंने इसको कंट्रोल एस नहीं किया था, कंट्रोल डब्ल्यू कर दिया था, डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन। सही है। अब डिपार्टमेंट का फॉर्म उसको वैसे ही हालत में चलना चाहिए जो कि प्रीवियस पोजीशन में था। आ गया? ओके, इसका मतलब है कि मेरा डिपार्टमेंट फॉर्म सही है। प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, अब देख यहाँ पे जो बनाई थी उड़ा दी थी और जो दूसरी थी ओवरलैप कर दी। हो सकता है ये हो गया। अब देखते हैं एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में क्या होता है, सारा गेम एम्प्लॉय का, और मेरे ख्याल में इसको अब चलना चाहिए क्योंकि वो ओवरराइड वाला मसला नहीं है। नहीं हो रहा है, घुराना आ रहा होगा। तो एक इसने बड़ा बताया, ये चीज़ें खत्म नहीं हो सकता। इसका मैंने क्वेश्चन रेज किया हुआ, देखो क्या आंसर आता है। सेट है, सही है। अब मुझे पैरामीटर फॉर्म बनाना है। पैरामीटर फॉर्म का मतलब ये होता है कि मैं इसके अंदर वैल्यूज को क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो पैरामीटर फॉर्म को क्रिएट करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा बैच 68 में, इवनिंग में, फॉर्म्स रिपोर्ट्स में, और क्लास नंबर 13 जो कि आखिरी क्लास थी उसमें जो लेक्चर 9 ही चल रहा है तुम लोग का ना। ये प्रॉपर्टी क्लास हो गई, इसी के अंदर कॉल फॉर्म का होगा, ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी हो गया, और ये है, ठीक है। क्रिएट अ फॉर्म डीबीटी ब्लॉक और ऐड द फॉलोइंग बटन्स दिस और कॉल फॉर्म एम्प्लॉय इन्फो। पैरामीटराइज फॉर्म्स के लिए आपने क्रिएट पुश बटन, यहाँ पर आपने कीबोर्ड नेविगेशन, यहाँ पे आपने कॉलम कॉल किया। आप EMP के अंदर एक पैरामीटर क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम आप क्या रखेंगे, P_DPT ID, ठीक है। अब देखो क्या करने जा रहा हूँ, सिंपल काम, कोई ज़्यादा इसमें ख़तरनाक काम नहीं है। एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन है, मैंने इसको फाइल सेव एज किया, किस नाम से, FMV में गया, यहाँ पे देखो P_DPT डिटेल के नाम से आ रहा होगा, इसी के ऊपर सेव कर देता हूँ, बल्कि इसको खोल के सेव कर लिया। सही है, ये हो गया। मैंने डिपार्टमेंट पैरामीटराइज एम्प्लॉय पैरामीटर, मैंने क्या नाम रखा इसका, एम्प्लॉय पैरामीटर। ये है आपका पैरामीटर की नोट, ये को आपने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, सही है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, P_DPTN, ठीक है। इनिशियल वैल्यू आपने क्या दे दी, 10। इनिशियल वैल्यू आपने क्या दे दी, 10। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहा है, P_DPTN के अंदर वो क्या कह रहा है कि आप क्या करें, एक पैरामीटर क्रिएट कर दिया, न्यू फॉर्म इंस्टेंस पे एग्जीक्यूट क्यूरी कर दें, क्यूरी एग्जीक्यूट कर दें, ठीक है। लेकिन इस तरीके से आपने नहीं करना है, इसको क्या करना है, वेयर क्लॉज में आपने चेक करना है। क्या चेक करना है, तभी सही है, वन न्यू फॉर्म इंस्टेंस में, ठीक है जी। ये आपने चेक किया, लिख द पैरामीटराइज फॉर्म। अब आपने यहाँ पे क्या लिखा, आपने चेक किया कि इफ
कॉलन पैरामीटर डॉट पी अंडरस्कोर dptn। यहाँ पे पैरामीटर का कीवर्ड लिखना जरूरी है। इज नॉट नल, अगर नॉट नल ना हो तो क्या करें, सेट लॉक प्रॉपर्टी emp, ठीक है, वन टाइम अंडरस्कोर वेयर, और फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू पाइप साइन कॉलन पैरामीटर डॉट पी अंडरस्कोर dptn, ठीक है जी, एंड इफ किए हैं, और एग्जीक्यूट अंडरस्कोर क्यूरी नो वैलिडेट, कोई वैलिडेशन परफॉर्म किए बगैर इसको यूज करें। ये छोटा सा एक फॉर्म, इसमें कुछ की चेंजेस नहीं की, आपने क्या किया कि एक पैरामीटर बनाया और उसको इनफॉर्मेशन के अंदर हैंडल कर दिया। आपने इसमें चेक क्या किया कि अगर p अंडरस्कोर dptno के अंदर नॉट नल है, ठीक है, p अंडरस्कोर dpt के अंदर नॉट नल है, तो क्या करें, जो वैल्यू पड़ी हुई है उसी को एवलेट कर लें। अभी कैरेक्टर में क्या पड़ा हुआ है, वहां पे डिपार्टमेंट नंबर 10 पड़ा हुआ है, इनिशियल वैल्यू। अब जब मैं इस फॉर्म को रन करूंगा तो मेरे पास कौन से डिपार्टमेंट की क्यूरी आनी चाहिए, वही आ रही है, ठीक है। देन मैंने क्या किया, वहां से उस पैरामीटर के अंदर जाकर इनिशियल वैल्यू को खत्म कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया है, खत्म कर दिया। अब जब मैं फॉर्म रन करूंगा तो क्या आना चाहिए, वैल्यू ऑल रोज आ जानी चाहिए, और देख लो ऑल रोज ही आए हैं, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। चले, ये एक हो गया। अब देन द लास्ट वन इज सेल ग्रेड। पैरामीटर की जब मैं डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय को कॉल करूंगा तो जिस डिपार्टमेंट का वो पॉइंटर खड़ा हुआ होगा उसकी डिटेल वहां पर आ जाए, डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय, ठीक है, वो देता है वहां पर आनंद 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 आनंद। इसलिए ज़्यादा जहन पे टेंशन नहीं लो, सुकून से करते रहो, बी कंफर्टेबल एंड बी रिलैक्स, चिल बेबी चिल, सही है। अब आते हैं सेल ग्रेड। ब्रेक चाहिए तो आज ब्रेक नहीं लो यार, आज आपकी क्लास है, खैरियत है। 11:16 हो रहे हैं, 11:20 में तुम लोग यहाँ पर हो गए, ओ सॉरी 11:26 में, 11:30 में चलो। सैलरी ग्रेड इन्फो फाइल सेव एज, इसको किसके नाम से सेव कर दिया, जरा देखना यहाँ पे ग्रेड इन्फो है, नहीं है, ओके, सैलरी ग्रेड इन्फो के नाम से ही सेव कर दिया। ओके, यहाँ पर सिंपल सा काम क्या किया आपने, डेटा ब्लॉक में गए, डेटा ब्लॉक में जाकर डीपीटी को आपने कहा कि ये सैलरी ग्रेड का टेबल है, और scott.dbt की वजह से हमने यहाँ क्या लिख दिया, ओके। देन आपने सिंपल क्या किया कि डेटा ब्लॉक विज़ार्ड चला दिया, आपने कहा रिफ्रेश किया, रिफ्रेश, ये तमाम कॉलम्स आ गए, आपने अप्लाई कर दिया, एंड देन फिनिश का बटन प्रेस कर दिया। ट्रिगर में प्री इंसर्ट को हटा दिया, इसमें ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। बल्कि ग्रेड को भी हम क्या करते हैं, max+1 ही कर देते हैं, max+1 ही कर देते हैं, एडिट अंडू होता है इसमें, अरे यार इसकी ऐसी कैनवस में मेन कैनवस में चले जाएंगे भैया, वहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप किया और
F3 का बटन प्रेस कर दिया, ये है सेल ग्रिड। डिपार्टमेंट नेम लोकेशन को सिलेक्ट करके इनको डिलीट कर दिया, ये फ्रेम को हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब सेल ग्रिड के अंदर जाकर हमने सिंपल क्या किया, लेआउट विज़ार्ड स्टार्ट किया। मेन कैनवस, ऑल कॉलम्स, नेक्स्ट टेबुलर स्टाइल, मैंने कहा 5 रिकॉर्ड लेकर आ जाओ। नेक्स्ट का बटन, एंड फिनिश। ये आपके पास ग्रिड का टेबल क्रिएट हो गया। इन तीनों को सिलेक्ट करके आपने इनकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसको किसके साथ एसोसिएट कर दिया, सब क्लास इंफॉर्मेशन में गए, प्रॉपर्टी क्लास में प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ और ओके, ये आपने इसको डिफाइन कर दिया। ये एक मसला सॉल्व हो गया। अब ग्रेड को आपने सेलेक्ट किया और डिस्प्ले आइटम को में इसको कन्वर्ट कर दिया, लेकिन साथ साथ आपने इसका रिक्वायर्ड नो कर दिया, ही तो नो हुआ है, और आपने इसको डिस्प्ले आइटम में कन्वर्ट कर दिया। रिमेंबर, फ्री फॉर्म में गए, ग्लोबल डॉट डिपार्टमेंट नंबर के बजाय आपने क्या लिख लिया, ग्लोबल डॉट ग्रिड कॉलम इक्वल टू 0। वन न्यू फॉर्म इंस्टेंस आपने कहा कि सेलेक्ट एन मैक्स ग्रेड ग्लोबल डॉट डॉट ग्रेड, ओके। देन इंसर्ट हमने कहा कि ग्लोबल डॉट ग्रेड कॉलम इक्वल टू ग्लोबल डॉट ग्रेड प्लस 1 और कॉलन ग्रेड कॉलम इक्वल टू ग्लोबल डॉट कंट्रोल डी कंट्रोल आर। बस कर दे, बस पता है तेरे पास भी बहुत अच्छा लोग है। I'm not. Do you? सर आपका तो मोबाइल आज बजा नहीं। इसकी मैंने बजा के रखी थी। मैंने उसकी बजा के रखे हैं ताकि वो इंसान का बच्चा बन के लगता है शौक पूरा हो गया। नहीं, शौक पूरा नहीं हुआ, उसमें लिमिटेशन बहुत आ गई। इसलिए 2 रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव क्यों कहा, जबकि मैंने 1 रिकॉर्ड क्रिएट किया था। तो वही होगा, 2 रिकॉर्ड का मैसेज आया था ना, 2 रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव, तो उसने 2 रिकॉर्ड क्यों अप्लाई किया बताओ। सो ये काम कर रहा था। वैसे तुम लोग भी कोई नहीं बता सकते। रिमूव करके आपने बाद में एडिट किया तो रिमूव करने में कह रहा है सर आपने पहले हाई सेल किया है ना, हाई सेल को पहले आपने एक्यूरेट किया, देन ओपन किया, उसके बाद हाँ, यानी जाके ये बोला यार, ये बोलता भी है। गुड कि मैंने डेट अपडेट ग्रेड को अपडेट किया था और नया रिकॉर्ड क्रिएट किया था, इसलिए कहते हैं हर वक्त मोबाइल में नहीं लगा रहा, ऐसी बुराई आती है, ऐसे ही आती है। ठीक है, ये सारे फॉर्म आपके क्रिएट हो गए, अल्लाह का शुक्र, सारी चीज़ें नॉर्मल रूटीन पे आ गई हैं। अब आ जाओ फॉर्म की तरफ जहाँ से आपने कॉल करना है। सबसे पहले मैं पैरामीटराइज फॉर्म को कॉल करके बताता हूँ कि आपने पैरामीटराइज फॉर्म को कॉल कैसे करना है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं अपने बाकी रिमेनिंग फॉर्म्स को। कौन कौन से हैं जनाब, ये 3 तो हो गए। लॉग ऑन स्क्रीन को खोलो, ये खुल गया। अच्छा, ओपन किया हमने किसको, लॉग ऑन स्क्रीन के बाद क्या है, मेन मेनू को खोलो, ये आया एरर, एरर आना ही चाहिए था। अच्छा आ जाए, इसको पहले सॉल्व करते हैं।
अब ऐसा अगर एरर आ जाए, मेन कैनवस है, डेटा ब्लॉक है, कंट्रोल ब्लॉक है, ट्री ब्लॉक है, ठीक है, अगर कंट्रोल टी करें तो हमारा फॉर्म चल तो रहा है, लेकिन इसमें ऑन एरर और ऑन मैसेज के साथ रिटर्न मैसेज ई। अगर हम प्रोग्राम यूनिट में देखें तो शो मैसेज भी पड़ा हुआ है। अगर इसको चलाएं तो ऐसा इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर आती है तो देखते हैं, आके दिखने के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या मसला आ रहा है। The runtime process estimator abnormally contact your system administrator, डिटेल्स में जाके देखो। ओके, प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है कि हमें इसके अंदर उन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करना ही पड़ना पड़ेगा। वैल्यू फॉर इंस्टेंस, ये चीज़ याद रख लेना। इसको मैंने यहाँ से नोटपैड पे कॉपी कर दिया। ये चीज़ यहाँ से सारी डिलीट। कंट्रोल ब्लॉक में क्या पड़ा हुआ है? सिर्फ एक अदर कुछ बटन पड़ा हुआ है ना, ओके, इसको पड़ा हुआ है, कोई इशू नहीं है। अलर्ट्स यहाँ से डिलीट, ये यहाँ से डिलीट, और मेन कैनवस पड़ा हुआ है और विंडो पड़ा हुआ है, और ये विजुअल एट्रीब्यूट, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टी क्लास की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक इंसान वाले तरीके से मैं इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप उसमें मेरा साथ दें तो। अब मैंने प्रोजेक्ट HROLB को खोला, मेन मेन्यू को यहाँ पे फेंका और इसको सब क्लास कर दिया, ठीक है, ये तो बन गई। अब मुझे इस कैनवस की प्रॉपर्टी इसके जैसी करनी है विदाउट एनी चेंजिंग। मेन कैनवस को सिलेक्ट किया, व्यू में जाओगे, आगे एडिट में जाना, इसमें होता है स्मार्ट क्लास, इसको आपने टिक मार दिया। अब देख लो क्या बना हुआ आ रहा है, टिक का निशान। इसका मतलब क्या है कि ये इसके जैसा हो जाए। अब इसके जैसा होने में इधर आओ, अब इसके, अब इधर देखो, इधर देखो, गला दबा दे, दबा दिया ना गला। क्यों ऑफ किया? ऑन करो, नहीं ऑन करो। और भाई वो बंदा परेशान हो जाएगा, तू ऑन कर दे भाई, कॉल रिसीव कर लेना, मैं कुछ नहीं कहूँगा, तू मोबाइल ऑफ नहीं करो भाई। पाकिस्तान में मसले हो जाते हैं, तुम आओ ऑन। या तो लुट गया या बंदा गया, दो ऑप्शंस होते हैं। बेचारे अस्पतालों के चक्कर लगाए, कौन से अस्पताल में जाके वो ढूंढेगा, कोने कोने में तो अस्पताल खुले हुए, ठीक है। मेन कैनवस पे गए, अब इसको सिलेक्ट करने के बाद एडिट में जाएंगे तो ये देखो यहाँ पे स्मार्ट क्लास में क्या लिखा हुआ आ रहा है, अब ये उसके जैसा हो गया, सही है। अब इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ, देखो वही चीज़ आ रही है जो उसकी आ रही है। HRWin विंडो क्या लिखा हुआ आ रहा है, HRWin। इसको आपने कहा कि मेन विंडो के जैसा होगा, HRWin से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और इसके अंदर सब क्लास इन्फॉर्मेशन में जाकर आपने प्रॉपर्टी क्लास को सिलेक्ट किया। अभी क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज, और ओके का बटन प्रेस कर दिया। नो सिलेक्शन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज की नाम की कोई चिड़िया अभी मौजूद नहीं है, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज को एक्टिवेट करने के लिए आप क्या करोगे, इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप मारोगे। ये सब क्लास कर दिया। अब देन मेन क्लास में जाइए, ट्री ब्लॉक में जाइए और मेन मेनू में जाइए, इनको सेलेक्ट करें और सब क्लास इंफॉर्मेशन में जाकर प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ को ओके का बटन प्रेस कर दें। ये सब चीज़ें एक जैसी हो गई, ठीक है जी। अब इसको रन करके देखें, कंट्रोल टी, कैन नॉट फाइंड VTB। वो क्यों दे रहा है? क्योंकि मेन मेनू में जाके देखो, इसमें हॉरिजॉन्टल टूल बार और वर्टिकल टूल बार के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही होगी। तो आप इसको यहाँ से नल कर दो, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल टूल बार हॉरिजॉन्टल टूल बार है ही नहीं, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है।
और यहाँ पर कंसोल विंडो आपने कहा मेन विंडो होगी, ये आपने इसको डिफाइन कर दिया। अच्छा जी, अब ट्रिगर्स कॉपी करने, वंस अगेन ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी में जाइए। यहाँ पे आपको किस किस ट्रिगर की ज़रूरत पड़ेगी? मैंने कहा अलर्ट इनिशियल की, रन टाइम मैसेज की और रूटीन टाइटल की। बस ये 3 हमारे पास प्रोसीजर होने चाहिए। मैंने प्रोग्राम यूनिट्स में से यहाँ से इसको सब क्लास कर दिया। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आई कैन कॉपी एवरीथिंग, ओके। इसी तरह से मैंने यहाँ पर जो टेबल, अब मेरे को फॉर्म्स ट्रिगर्स कौन के चाहिए? एक तो ऑन एरर, ऑन मैसेज एंड व्हेन यू फॉर्म इंस्टेंस। ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके सब क्लास कर दिए। प्री फॉर्म में वैसे यूज़ नहीं करा कि मुझे भी इसकी ज़रूरत नहीं है। वॉर अलर्ट, मैसेज अलर्ट, इन दोनों को सिलेक्ट किया और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ये यहाँ पर मसला इनका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब व्हेन यू फॉर्म इंस्टेंस में जाकर मैंने रूटीन टाइटल रखा, इनेबल डिसेबल की मुझे जरूरत नहीं, तो इसलिए मैंने अलर्ट इनिशियल को वहाँ से, इनेबल डिसेबल को वहाँ से ख़त्म कर दिया। हाँ, करना क्या है कि मुझे ट्री पॉपुलेट करवाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है। कंपाइल, एवरीथिंग इज वर्किंग ओके। देन इसमें वॉर अलर्ट और मैसेज अलर्ट को सिलेक्ट करके मैंने क्या किया, इनकी सब क्लास इंफॉर्मेशन की क्लास ले ली और इनको प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएट कर दिया, ठीक है जी। और यहाँ से कैंसिल और बटन 1 को सेट कर दिया। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल टी किया। कैन नॉट फाइंड कैनवस VTB ऑन विंडोज VTB, यानी इसका मतलब है कि विंडो की प्रॉपर्टी में भी कहीं ना कहीं VTB मौजूद है। इसमें गए, ये देखो नल एंड नल, डोंट नीड टू बी यूज इट। कंट्रोल एस, कंट्रोल टी, कंट्रोल आर। चुटकी बनाने के बाद ही बढ़ता है। क्या हुआ? राइट्स का मतलब नहीं है। क्यों राइट्स का मसला है? इसको राइट्स के मसले तो नहीं होने चाहिए भाई, इसमें राइट्स के मसले तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। कंट्रोल एस, कंट्रोल टी, कंट्रोल आर। ट्री ब्लॉक के ऊपर हमने एक कैनवस बनाया हुआ है, ठीक है। The runtime process has terminated abnormally. डिटेल भी तो शो नहीं कर रहा। रनिंग मोड में है ना? रनिंग मोड में ही है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, इसमें देखो क्या कह रहे हैं, इसमें भी एरर दे रहा है। सब सही। ये फॉर्म आपने कॉल करना होगा सर, और बाकी काम इसके ऊपर रन होगा। अभी सोचना यह है कि मेन मेनू क्यों नहीं चल रहा। तो मेन विंडोज की जो प्रॉपर्टी है उसमें आपने सब क्लास को करते हैं क्या ना, किस चीज़ में? लो, ट्री ब्लॉक तो है ही नहीं। क्या ड्रामेबाजी हुई है? और तेरी इसमें ट्रिगर भी नहीं है, ट्रिगर भी है भैया। F4 का बटन प्रेस किया, इसमें देखो यस यस यस, कैनवस क्या पड़ा हुआ है, ये देखो ना यार, क्या यार तुम भी बता भी नहीं रहे हो सर। इसकी प्रॉपर्टीज को भी जाके देख लें आप, इसमें सारे के सारे बैठे हैं खामोशी से, मैं ही सॉल्व करूँ, खुद नहीं करेंगे। पोजीशन ऑटो प्रेस ट्री मेनू, आ जाओ भाई मेन मेनू, ये रहा।
कैनवस में जाओ, व्यू में शो कैनवस। तो शो कैनवस क्यों नहीं कर रहा भाई? शो कैनवस में जाओ भाई। ऑलरेडी हुआ है। नहीं हुआ ना, F4 बटन प्रेस करो, विड्थ देखो भाई 1:1 आ रही है। इसकी एक्चुअल विड्थ कितनी है? विंडो के ऊपर जाओ, इसकी विड्थ और हाइट देखना कितनी है भैया? 791 और 397। क्यों कॉपी पेस्ट मारूं भाई? पागल हूँ? सॉल्व इसी को करूँगा, दूसरा फॉर्म नहीं बनाऊंगा, सॉल्व इसी को करूँगा। ये होती है एरर ट्रैपिंग, इसमें बोलते हैं सारे घोड़े, जितने घोड़े याद होते हैं तो हम सर ये जो कलर चेंज करता है किसी को शरा तो सही कलर क्या करेगा? टेक्स्ट को वाइट कर वो करंट रिकॉर्ड को हम लोग ने कॉपी नहीं किया ना, विजुअल एट्रीब्यूट। करीब गुरबा लोग हैं, इन लोग की फरमाइशें पूरी करो। तो सोनी गुटका होता है, वो तो होगा भाई। मैं हैदराबादी गुटका लगा है। नहीं, मैं तो ये सब चीज़ें खाता नहीं हूँ। मैं तो बहुत छोटा सा गरीब सा इंसान हूँ, वो मैं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा बिस्किट खाता हूँ, इससे ज़्यादा तो कुछ खाता ही नहीं हूँ बाहर की। वो तो हम भी खाता है। सोनी गुटखा का भाई तुम्ही ने मुझे बताया भाई, मुझे आज तक सोनी गुटखा का नहीं पता था। सॉरी सर मुझे भी नहीं पता था सच्ची बात। ये है क्या? सोनी गुटखा है क्या? गुटका होता क्या है? वैसे गुटखा है क्या भाई? गुटखा कहते किसे हैं? क्या होता है, तुमने कभी देखा है? डर नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा मेरी कैटेगरी में। चीज का मिक्सचर होता है, इतना ही पता है। सर इसे पता है। देखो इधर, देखो इधर, देखो गरीब लोगों। सर अब अच्छा लग रहा है सर, आला हो गया तो तो देखिए पीछे रौनक आई तो फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा। सही बेहतरीन हो रहा है। कल सही है। डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन, ब्लॉक मैनेजर डू नॉट ब्लॉक। ये रहा आपका फॉर्म, डिपार्टमेंट से कॉल हो गया। से पहले ही कौन सा मेन्यू खिला रहा है? देखो ये आपका मेन मेन्यू है। अब जब मैं लॉग ऑन के बटन को कॉल करूंगा तो उसमें सक्सेसफुल लॉग ऑन होने के बाद आप इस गिफ्ट मेन्यू पे आएंगे, फिर आप इसमें से उन मेन्यूज में से कोई भी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने देखो इसके अंदर देखो डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन आ रहा है, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन आ रहा है, रीजन्स इंफॉर्मेशन आ रहा है, लेकिन सेल ग्रेड की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। तो मैंने कहा फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स रजिस्ट्रेशन, डबल क्लिक किया, ये आ गया। अब फॉर्म का नाम क्या है? मैं गया अपने डी के ऊपर, जो मेरा ये है सैलरी ग्रेड इन्फो, सही है, .fmx। यहाँ पे मैंने कहा कि कंटेंट सैलरी ग्रेड .fmx। डिस्क्रिप्शन क्या है? ग्रेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, सही है। ग्रेड इंफॉर्मेशन लिख दिया आपने, सही है। इंफॉर्मेशन और तो नहीं है, आगे टैब नहीं है, आपने सेव का बटन प्रेस कर दिया। नंबर क्या आ रहा है? 45। एग्जिट कर दिया, सेव एंड एग्जिट। अब आपने इसमें क्या करना है? एक तो फॉर्म से ये यूज़र क्रिएटिंग एंड राइट्स है, लेकिन इसके अंदर एक फॉर्म अभी भी नहीं आ रहा कि हमने जो फॉर्म्स को मीनू के अंदर एंट्री करनी है। एंट्री इन मीनू फॉर्म्स, सही है। मेन मेनू के अंदर एंट्री फॉर्म करना हो तो कैसे करेंगे? ओके सर ये विंडो है सर, ये इसे कह रहे हैं, ट्री इसे कहते हैं। जी 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 जी। ट्री हैं? ट्री किसी कहते हैं? एक मिनट जब एक मिनट एक मिनट एक मिनट जैसे इसकी शामत आ गई है। ये क्या अल्लाह, अब इसके लिए भी, इसके लिए क्या है? प्रोजेक्ट इवनिंग, प्रोजेक्ट इवनिंग, प्रोजेक्ट इवनिंग, प्रोजेक्ट इवनिंग, प्रोजेक्ट इवनिंग। कैंसिल करता हूँ अभी फिलहाल इसको।
यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट इवनिंग को खोल लेता हूँ ताकि ये मैं जल्द से जल्द तुम लोग को करवा कर अभी प्रोजेक्ट इवनिंग है कहाँ? देखो अभी वहां पर अगर आप गौर से देखो यहाँ पर सैलरी ग्रेड की इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। अब मुझे इस मीनू के अंदर एंट्री करने के लिए इस वाले फाइल की ज़रूरत है। ठीक है, मैंने मीनू आईडी क्यूरी एग्जीक्यूट की। क्यूरी एग्जीक्यूट करने के बाद देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि ये चीज़ें फॉर्म्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन है, एग्जिट है। ठीक है, मैंने कैंसिल किया। अब यहाँ पे मैंने F9 का बटन प्रेस किया। कंट्रोल लिस्ट ऑफ वैल्यूज कैन नॉट फाइंड। यहाँ पे मैंने पिछली से आ रहा था तुम्हारा सही है। अबे क्या है यार ये चलो यार इसका तो नहीं हो गया कहीं इसका पूरा ग्रेड इंफॉर्मेशन मैंने अभी क्या लिखा, ग्रेड इंफॉर्मेशन। अब मुझे रेफरेंस नंबर देना है। कंट्रोल एल किया, किसके अंदर आएगा? मैंने फॉर्म्स के अंदर आएगा। ठीक है, एंटर प्रेस किया। फॉर्म्स की आईडी क्या है? आईडी आएगी वहां पे से फॉर्म्स का नाम लिखा हुआ आएगा। अब जब मैंने सेव का बटन प्रेस कर दिया, वन रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव, उसका ना पोर्शन क्रिएट हो गया। तो ये साथ साथ अच्छा, अब गौर से देखना, जब मैं दोबारा यहाँ पे कंट्रोल एल प्रेस करूंगा तो ये वाला फॉर्म की इंफॉर्मेशन इस लिस्ट ऑफ वैल्यूज में से गायब हो चुकी होगी। सिर्फ और सिर्फ वो आ रहे होंगे जो कि आपके पास अभी मौजूद नहीं है, जो आपके मेन मेनू के अंदर अभी एंट्री नहीं हुई है। तो इस चीज का ख्याल रखना कि जो फॉर्म मेन मेनू के अंदर एंट्री हो चुका हो वो लिस्ट ऑफ वैल्यूज में अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको क्या, अब जैसे मैंने मेन एंट्री की भी करना है, मैंने कहा चलो इसको मैं यहाँ से अभी फिलहाल यहीं पर रहता हुआ मैंने क्रिएट का बटन प्रेस कर दिया। ठीक है, मैंने कहा मेन मेनू नहीं, बल्कि यहाँ पे मैंने लिखा कि फॉर्म एंड रिपोर्ट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कंट्रोल एल किस में जाएगा? ह्यूमन रिसोर्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, फॉर्म्स में, रिपोर्ट्स में। मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, ये मेरा एडमिनिस्ट्रेशन का मेथड है, ये मेरी एडमिन है, मैंने इसको एडमिन में रखना है। अब मैंने कंट्रोल एल किया, मेन मेनू एंट्री और सेव का बटन प्रेस। सेव हो गया, ट्रांजैक्शन 1 कंप्लीट, अप्लाइड एंड सेव। ये देखो 10 मेनूज यहाँ पे क्रिएट हो गए। मैंने एग्जिट किया। अब इधर आके मैंने सिर्फ रिफ्रेश किया है। सर ऑटोमेटिक रिफ्रेश की कोई कोडिंग नहीं है। स्मार्ट हो। अब इस फॉर्म्स के अगेंस्ट में जो आप फॉर्म कॉल करोगे, ठीक है जी। अब ये फॉर्म किसी कॉल हुआ, अब हम उधर चलते हैं। ये है मेन मेनू एंट्री। ठीक है, डेटा ब्लॉक के अंदर गए, मेन मेनू के अंदर गए, ट्रिगर नोड के अंदर गए, आइटम्स में यार ये तो सॉरी दूसरा खुल गया, रियली सॉरी। मेन मेनू ये है ट्रिगर व्हेन ट्री नोड सिलेक्टेड। इसमें कहा ग्लोबल डॉट नोड के अंदर क्या कर दे, 1 मूव कर दे। फिर मैंने क्या कहा कि कहाँ से उठाए, व्हेन ट्री नोड एक्टिवेटेड। आप देखो ग्लोबल डॉट नोड इक्वल टू 1 किया, देख ले यार, नोड अंडरस्कोर वैल्यू अच्छा टू अलर्ट्स नंबर बी फॉर्म नेम यूजर अंडरस्कोर सोर्स अंडरस्कोर इन्फोर्स डॉट फॉर्म नेम परसेंटाइल वी फॉर्म आईडी मेन मेनू फॉर डॉट फॉर्म आईडी परसेंटाइल नोड वैल्यू F3 गेट ट्री नोड प्रॉपर्टी। जो भी नोड वैल्यू होगी वो इसके साथ अटैच होकर आ जाएगी, यानी 45 10 जो फॉर्म्स की नोड वैल्यू को मैं सेलेक्ट करूंगा, जो उसकी नोड वैल्यू दे रहा होगा वो उसको शो कर देगा। अब मैंने चेक करना शुरू किया, मैंने कहा अगर नोड वैल्यू 100 है
और ग्लोबल डॉट नोड क्या बना हुआ है 1 है, तो देन क्या करे ग्लोबल डॉट नोड के अंदर क्या मूव कर दे 0 मूव कर दे और क्या करें डू की एग्जिट अंडरस्कोर फॉर्म। अब की एग्जिट का ट्रिगर लगा हुआ होगा तो वो परफॉर्म हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट फॉर्म को क्या कर देगा एग्जिट तो 100 वैल्यू कर कर देगी। देगी 100 वैल्यू का बोल नोड वैल्यू का 100 नोड वैल्यू 100 उसका होगी जब आपने मेन मेनू क्रिएट किया था तो उसमें आपने 100 एग्जिट के लिए रखा। अगर आप खोल के देखें ना चीजें, मुझे एडमिन का स्क्रिप्ट दिया है वो अचार रखने के लिए नहीं दिया, पढ़ने के लिए दिया, उसको परफॉर्म तो करो, करता करते हो नहीं। समय से आया नहीं रहा ये आगे पड़ा अबे 3 क्लासों से आ रहा मैं छोड़ ये वाला जो नोड वाला करवाया ना सर मेरा ये अभी करवाया है मैंने, ये लास्ट 3 क्लासों में ही चल रहा है ये सारी कहानी। यार कैसा आदमी झूठा आदमी है, अल्लाह माफ करे। क्या कहा था मैंने तुम लोग को बेस्ट 66 में लड़कियों को बाहर निकल के क्या कहा था मैंने 3 तो है, और उसको पता है कौन कौन सी 3 तो है वो जो कभी किसी की नहीं होती। बताओ कौन कौन सी? तोता, सोने का पिंजरा दो, सब कुछ खाने की चीजें दो, जैसी दूसरी होती है तवाइफ। जब तक पैसा है आपके पास एनर्जी, और तीसरा होता है तालिबे इल्म। एट द एंड ये तो पढ़ाई ही नहीं था, ऐसा होता है जर्नल 100 में जर्नल 99% ऐसा होता है है ना। इसलिए 3 तो कभी किसी को देखा है देखो आ जाओ मैं भी इस चीज को नहीं मानता, तीसरी वाली चीज को एल्स में आ जाओ बिगिन में। अब अगर 100 नहीं एग्जिट नहीं होगा तो इसका मतलब है कि यू कैन सेलेक्ट द वैल्यूज फ्रॉम द नोट टेबल फॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिपोर्ट्स। फॉर्म्स के अंदर आपने सेलेक्ट किया सेलेक्ट फॉर्म आईडी इनटू वी फॉर दिस फॉर्म आईडी फ्रॉम मेन मेनू वेयर मेनू आईडी इज इक्वल टू नोड वैल्यू। अब जब फॉर्म आईडी को सिलेक्ट किया तो अब आप क्या कर रहे हो उस फॉर्म आईडी की अगेंस्ट में जाकर जो फॉर्म का नाम आपने सेव किया था, जैसे हमने ग्रेड को info.fmx सेल ग्रेड info.fmx सेव किया था ना, तो उसने इसको एक आईडी दी थी, क्या दी थी 9 10, ठीक है। उसके अगेंस्ट में वो क्या करेगा जो फॉर्म्स का अपना आईडी है जो हमने रजिस्टर करते वक्त किया था, जो रजिस्टर करते वक्त हमने किया था वो क्या करेगा उसके अंदर उसको मूव कर देगा। जब वो आ जाएगा तो उसके बाद हमने उस फॉर्म के नेम को गेट किया, करने के बाद फॉर्म यूजर अंडरस्कोर सोर्स इन्फो वेयर फॉर्म आईडी इज इक्वल टू वी अंडरस्कोर फॉर्म आईडी एक्सेप्शन में नो डाटा बनाए। अगर यहां पर हमने लिखा कॉल फॉर्म करने के बाद मैंने अपनी लोकेशन बता दी, ये लोकेशन अभी तो मैं यहाँ पे हार्ड कोड कर रहा हूँ फिक्स, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ अभी फिक्स कर रहा हूँ। जब मेरी रिपोर्ट्स फाइनल हो जाएगी ना, जिस रिपोर्ट की 4थी क्लास होगी उस वक्त मैं आपको पूरा एक एप्लीकेशन सर्वर की इन्वायरमेंट बना के दिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि ये एड्रेस किस तरीके से उसके अंदर एम्बेड किया जाएगा और मैं यहां से इस एड्रेस को रिमूव करूंगा, सिर्फ फॉर्म का नाम दूंगा और मेरा फॉर्म उठकर आ जाएगा। ठीक है, हाँ फॉर्म नेम कॉमा हाइड का मतलब ये होता है कि जिस फॉर्म से कॉल कर रहे हो उसको छिपा दो, उसको बैकग्राउंड में रखने की जरूरत नहीं है। नो हाइड करोगे तो क्या होगा दोनों फॉर्म रहेंगे, लेकिन वो एक्टिव नहीं होगा जब तक आपका पोजीशन करंट फॉर्म पे है, प्रीवियस फॉर्म एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कहते हैं कि अपनी मेमोरी और रिसोर्सेज को बचाने के लिए हम तो क्या कर देते हैं हाइड कर देते हैं। डू रिप्लेस, जिस फॉर्म्स को मैंने कॉल किया है अगर कोई मीनू उसके साथ अटैच है तो उसको उसी के साथ अटैच रहने दो। ठीक है, जो मीनू कॉल किया है उसको उसी के साथ अटैच रहने दो। और अगर आप नो रिप्लेस लिखेंगे तो क्या होगा कि जिस फॉर्म से कॉल किया है उसका मीनू उसके ऊपर क्या हो जाएगा ओवरराइट हो जाएगा। डू रिप्लेस क्या करता है
जिस फॉर्म को मैंने कॉल किया है अगर उसके साथ कोई मीनू है तो उसको रहने दो, उसी के मीनू के साथ रहने दो। नो रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, जिस फॉर्म से मैंने कॉल किया है उसका मीनू उसके ऊपर क्या करो, ओवरराइट कर दो। नो क्यूरी ओनली, नो क्यूरी ओनली का मतलब ये है कि आपने क्या करना है, इस फॉर्म के ऊपर क्यूरी भी करनी है और डीएमएल भी परफॉर्म, इस फॉर्म के ऊपर क्यूरी भी करनी है और डीएमएल भी परफॉर्म कर रहा है। और अगर आपने जहां क्यूरी ओनली कर दिया तो क्यूरी करेंगे, यू जस्ट परफॉर्म ओनली क्यूरी। जो हम लोग ऑपरेटर्स को दे रहे होते हैं ना उस फॉर्म के अंदर रोल के लिहाज से उसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड इफ, एंड ये है इसका कॉल फॉर्म। अब पैरामीटराइज को कैसे कॉल करेंगे, सही है। पैरामीटराइज को कॉल करने के लिए मैं क्या करता हूं, वंस अगेन डिपार्टमेंट के फॉर्म को खोलता हूं। ये डिपार्टमेंट इन्फो, ठीक है। F का बटन प्रेस किया, यार ये क्या हो रहा है यार, ये सर ये इसकी वजह से फुल स्क्रीन खत्म हो गई मुझे लग रहा है। ये भी तो है तो सही, ये मैसेज जब आता है जब वो सिर्फ उस पर इलेक्टेड स्क्रीन, अब पता नहीं तुम लोग के साथ क्या होगा, ये मुझे नहीं पता, अल्लाह बंदा करेगा ना। वो तो करेगा नो डाउट, इसमें होगा यही नहीं। मुझे तो अपने प्रैक्टिस से लगता है, मुझे तो अपने प्रैक्टिस पे पूरा हो गया है कि इस बात का, तो एक चीज़ बंद होती है तो 100 खुल जाती है। ये तो प्रैक्टिस है मेरी। ये है, यहाँ पर मैं एक अलग पुश बटन बनाऊंगा, इसका नाम रखूंगा कॉल डिटेल्स। क्या रखूंगा, और क्या नाम रखूंगा उसका, डरते क्यों हो, सर ये कमेंट्री यहाँ मत देखिए, मुझे यही लग रहा है। तो एवरीथिंग इज ऑलराइट। यही, लेकिन मैं यही वो कर रहा था कि आपने बोला क्या। यहाँ पे क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज में क्या है, इसका नाम मैंने क्या रखा, टीवी कॉल डेज। सब क्लास इंफॉर्मेशन में जाकर, इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर इसको प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज के साथ एसोसिएट कर दिया। लेवल में सही है। कीबोर्ड नेविगेशन नो, माउस नेविगेशन नो, ठीक है जी। ये करने के बाद आपने ये करंट रिकॉर्ड मेन कैनवस, ओके, F2 वापस मेन कैनवस में चले जाए, आ रहा है, ठीक है। इसको गए यहाँ पे हमने PLSQL स्मार्ट ट्रैकर में जाकर वैन बटन प्रेस का बटन प्रेस कर दिया, ये हो गया। अब कोड लिखना है, लेक्चर 9 कहाँ गया, फोन नहीं है। अब सिर्फ क्या रह जाएगा, तुम लोग का मीनू रह जाएगा। मीनू नेक्स्ट क्लास में करवा दूँ, सर नेक्स्ट में क्या नेक्स्ट में मतलब मुझे कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। I don't have any problem in the this is the codec, just copy and the paste। मैंने कहा डिक्लेयर PLID पैरामलेस, PL नेम बचा टू 20 टाइम डेटा, PLID गेट पैरामीटर लिस्ट, PL नेम। आपको फर्स्ट टाइम क्या मिलेगा, नल वैल्यूज मिलेगी। अगर पैरामीटर के अंदर नल आ रहा है तो क्या करते हैं, पैरामीटर को क्रिएट कर दें। मतलब क्या करें, सबसे पहले पैरामीटर को डिस्ट्रॉय करें और देन क्रिएट करें। मैंने डिस्ट्रॉय क्यों करवाया, देखो मैंने फर्स्ट टाइम फॉर्म रन किया, उसको नल मिला, मैंने क्यूरी एग्जीक्यूट की, डिपार्टमेंट नंबर 10 के ऊपर रहते हुए मैंने इसको क्लिक किया तो उसको नल मिला, इसने पैरामीटर को क्रिएट किया और उसके अंदर क्या स्टोर कर दिया, 10, ठीक है। 10 स्टोर करने के बाद जब मैंने एम्प्लॉय देख लिए, मैं वापस एग्जिट होऊंगा तो कहां पर आऊंगा, उसी जगह पर जहां से मैंने इसको कॉल किया था। अब क्या होगा, जब मैंने 20 पे आके क्लिक किया तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स।
क्योंकि वहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, टैग पड़ा हुआ है। नहीं और अगर मैं डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा तो ये मुझे क्रिएट करने नहीं देगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको डिस्ट्रॉय करना होगा और देन क्रिएट करना होगा। क्रिएट होगा, एंड पे आ गया। अब मैंने कहा कि ऐड पैरामीटर ये वो पैरामीटर का नाम है जो कि मैंने एम्प्लॉय डिटेल के अंदर क्रिएट किया हुआ है। किस नाम से क्रिएट किया था मैंने, हैं? नहीं, यार मैंने तुम लोग को लिखवाना भूल गया, वरना तो तुम लोग लिख लेते ज़्यादा रहता। अच्छा, आसानी से एम्प्लॉय इन्फो मेन विंडो p_dpt डिटेल, इसके अंदर जो आ रहा है पैरामीटर उसका नाम क्या है, p_dptno। यहाँ पर उस पैरामीटर का नाम आएगा। आपने यहाँ पे क्या लिखा, p_dptno, क्योंकि इसकी डेटा टाइप क्या है, करैक्टर। क्या है, करैक्टर। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसको जो करंट डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यू थी उसको टूचा के अंदर कन्वर्ट करके कॉल कर दिया। अब आपने कहा कॉल फॉर्म करो, कहां से, d:\project_hr फॉर्म का नाम क्या है, p_dpt_डिटेल। सही है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, dpt_detail.fmx height no replace no query only pl id। ये वो पैरामीटर है जो कि ये वैल्यू लेकर जाएगा और कहां पास करेगा, उस पैरामीटर के अंदर जो कि आपने वहां पे इसको डिफाइन किया होगा। ठीक है, कंपाइल किया और इसको कंट्रोल एस करके कंट्रोल डी कर दिया। ठीक है। अच्छा, दोबारा से मुझे क्या खोलना पड़ेगा, बल्कि मैं इसी को खोल के इसी को चला दूं, मीनू से क्या चला दूं, इसी को चला देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल आर किया, यूजर क्रिएट्स करते हैं, है ना, यूजर क्रिएट करते हैं ताकि तुम्हारा एक पूरा प्रोसेस बन जाए कि देखो एक यूजर से लॉगिन हुए किस तरीके से और आपने इसको कैसे एक्सेस किया। डू नॉट ब्लॉक, ये आ गया, क्यूरी एग्जीक्यूट की, डिपार्टमेंट नंबर 20। आ गया पूरे डिपार्टमेंट नंबर 20 के एम्प्लॉइज, देख रहे हो। ठीक है, एग्जिट किया, वापस उसी जगह पर आओगे जहां से चले थे 30। अब इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। हाँ, अब इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे आपने लिखा फर्स्ट टाइम जब रन हुआ आईडी नल मिली, पैरामीटर क्रिएट हो गया और उसके अंदर डिपार्टमेंट नंबर 10 मूव हो गया। जब मैंने यहां से एग्जिट किया, पास कर दिया। क्लियर। अब जरा आखिरी स्टेप इसको परफॉर्म करते हैं, यूजर क्रिएट करके लॉग ऑन के ऊपर जाके इसको क्या परफॉर्म करते हैं, कंट्रोल एस, कंट्रोल टी, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल एस, कंट्रोल टी, कंट्रोल डब्ल्यू। अभी बंद हो जाए भाई, कंट्रोल एस, कंट्रोल टी और कंट्रोल डब्ल्यू, एस टी लॉग ऑन स्क्रीन में। अभी हम क्या करते हैं, ओपन किया हमने, इसमें देखो एक फॉर्म होगा जिसमें यूज़र एंट्री आ रहा होगा, यूज़र फॉर्म रिपोर्ट, यूज़र राइट्स। ओपन करो इसको। और इसके साथ क्या मसला है, इसको कौन सा चाहिए, नहीं इसको यूजर फॉर्म रिपोर्ट चाहिए। अच्छा, यूज़र फॉर्म रिपोर्ट चाहिए। अच्छा, कैंसिल कर देते हैं भाई। अच्छा, सॉरी यार, यूज़र फॉर्म रिपोर्ट कौन सा है भाई, तो खरीदा। अच्छा, इसको खोल दो और फिर इसके बाद इसको खोल दो, क्योंकि ये दोनों बहन भाई हैं। ठीक है,
अब हम यूज़र क्रिएट करने जा रहे हैं। ओके, हमने यूज़र क्रिएट किया होता मेरा ख्याल में। शकीब तुम्हारा क्रिएट किया होता? नहीं सर, मेरा बैंक 69 नहीं तो क्या था, आपने अपना किया सर, आपने अपना ही किया। एक मिनट व्यू कर लेते हैं। He recalls no recall to be returned. There is no noise in this table. Okay. Employee name Mr. Shakib Alam. पासवर्ड डालो। SHAKIB Shakib dot Alam. पासवर्ड हमने दे दिया ALAM और ALAM आलम दे दिया। फॉर्म आईडी कंट्रोल L। अब आपसे पूछेगा कौन कौन से आपको राइट्स देने हैं। हमने कहा कि भाई जान कंट्री इंफॉर्मेशन है, इस पे इनको सिर्फ सेलेक्ट और इंसर्ट के राइट है, ये डोंट हैव एनी राइट्स ऑफ अपडेट। ओके जी। अब फॉर्म्स का पाथ प्रोजेक्ट अंडरस्कोर HR बैकस्लैश, वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं है लेकिन मैंने फिर भी एक रख दिया। फिर मैंने कंट्रोल L किया, मैंने कहा कि जनाब इसके अंदर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इन्फो है। ओके, इसमें भी इनको सेलेक्ट अपडेट और इंसर्ट के राइट है। ठीक है जी। फिर कंट्रोल L किया और मैंने कहा कि एम्प्लॉय इन्फो है और ओके का बटन प्रेस कर दिया। ये सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट। ओके, सेव किए हैं। आपकी आईडी क्या है? 1901। सेव और वो रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव। एग्जिट करते हैं, एग्जिट विदाउट सेव। अच्छा जी, अब है लॉग ऑन स्क्रीन। यहाँ से हमने लॉग ऑन स्क्रीन को रन किया। देखो क्या होता है, चलता है कि नहीं चलता। सारा गेम है, चलने और ना चलने। यूज़र आईडी में यूज़र नेम में देखो शकीब आलम साहब आ रहे हैं। पासवर्ड आपने यहाँ पे डाला आलम और ये कुछ नहीं है, लॉग ऑन का बटन। लॉग ऑन में क्या हुआ? सिंगल क्या आएगा? बताते हैं, देखते हैं। कुछ ना कुछ बनाया होगा जब आ नहीं रहा है। कोई ना कोई कहानी ज़रूर तो की होगी। रिकॉर्ड ग्रुप में आ जाओ, RG फॉर्म के अंदर आ जाओ। सेलेक्ट सब STR ऑफ फॉर्म्स। फॉर्म्स पाथ को क्यों हम लोगों ने दिखाया है? यहाँ पे हमने क्या लिखना है? अच्छा, यूज़र फ्रॉम यूज़र अंडरस्कोर राइट्स वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू यूज़र अंडरस्कोर नेम। अच्छा जी, यूज़र नेम में क्या आ रहा होगा? 1901। यहाँ पर यूज़र क्या सा है? यूज़र अंडरस्कोर राइट्स। इसके में रहो, सिर्फ इसमें मसला है। बैच 69, अरे आ जाए यार जल्दी, टाइम नहीं है वैसे। स्लैश बैच 69 डिस्क्राइब यूज़र अंडरस्कोर राइट्स फॉर्म आईडी FK। फॉर्म आईडी FK लेगा, आ जाए। फॉर्म आईडी FK ले लेगा तो यहाँ पर रिकॉर्ड ग्रुप बनाना है। यहाँ पर क्या आएगा? ओके, अगर नल किसी की पैसी क्यों निकल डेटा ब्लॉक कैनवस में आ जाओ, लॉग ऑन स्क्रीन में। लॉग ऑन में क्या कह रहा है भाई? Select user password into this declare PLS number, populate PB form list. अच्छा। फिर इसके बाद वो इसमें से जो मैं फॉर्म को सिलेक्ट करूँगा तो देन मैं उस फॉर्म के अंदर दाखिल होऊंगा। तो सर ये ट्रेनिंग होएगा? ट्रेनिंग होएगा लॉगिन? अरे सब्र कर जाना यार थोड़ा सा। फ्रॉम यूज़र अंडरस्कोर राइट्स, अभी इसका पूरा सिनेरियो मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने वहाँ पे जो बनाया हुआ है कोडिंग चेंज की हुई है। मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉग ऑन के बटन के ऊपर
मेन मेनू की एंट्री, मेन मेनू को कॉल कर लेता हूँ अभी फिलहाल। जो फिर चेंज करना होगा मैं चेंज करके फिर मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। ओके जी, इसको कुछ ना करें, इसको कुछ ना करें। यहाँ से रिमार्क्स स्टार्ट एंड यहाँ पे रिमार्क्स ख़त्म। मैंने यहाँ पे लिखा कॉल अंडर फॉर्म डी कॉलन प्रोजेक्ट अंडरस्कोर HR बैकस्लैश क्या है, मेन अंडरस्कोर मीनू डॉट FMX। ये मैंने सिर्फ कॉल फॉर्म को कॉल कर लिया, कंट्रोल T किया, कंट्रोल R किया। क्या हुआ, सो गया था ये? हाँ समझ गया था। हाँ आई नो आज तो लाल परी बनी है। लाल परी मैदान करी आलम बाबा। सर वो नीचे वैसे क्या था जब फॉर्म सारे वो मैं बाद में बता दूंगा, वो कोई इट इज़ नॉट अ बिग डील। वो इंशाल्लाह भी मैं बता देता हूँ, वो मैं कर लूँगा, आपको बता दूंगा। अब सिर्फ रह गया आपका मीनू। नेक्स्ट क्लास से मीनू के बाद रिपोर्ट्स भी स्टार्ट हो सर जाएगी। वो जो आपने वो करवाया था माई कैलेंडर करवाया था, हाँ माई कैलेंडर करवाया था, वो यहाँ ऐसे क्यों होता था? आपने कहा था मैंने बैच नंबर 67 में वो मैंने करवाया हुआ है, मुझे याद करना, मैं वो करवा नहीं पाया। नॉट अ बिग डील यार, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। फॉर्म के अंदर हम लोग जो पाथ लिख रहे हैं सर, ऐसा नहीं होता कि सर हम उसमें क्लिक करें और ब्राउज़र करके वो उसका फाइल डेस्टिनेशन उसको कोई लिखा है। ये कभी यूज़र को नहीं देना फैसिलिटी, वरना यूज़र तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देगा। और कहाँ से तुम कंट्रोल करोगे बेटा, कभी सोचा है? कभी नहीं सोचा होगा तुमने, बस तुमने जो मुंह में आया तुमने बोल दिया। नहीं मुझे एक ड्राइंग बना देते सर। Shut up. Don't do this. यूजर को फॉर्म पे ब्राउज के राइट्स कभी नहीं देना, वरना वो अपनी ड्राइव में सेव करता रहेगा। और वैसे भी यूजर को क्यों डिफाइन करें हम? यूजर का काम फॉर्म्स को ब्राउज करके लोकेट करना नहीं है। यूजर का काम क्या है? सिर्फ यूज करना, दैट्स इट। एंड डोंट बी अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, ओके? This is your form's last class number 13, and it will be done over there. D and 69 morning. हाँ बोल क्या बोल रहा है, जोर से बोल। ये पेस्ट इधर कर दिया, ये आ गया आपका पूरा फॉर्म्स का फोल्डर, और ये मैंने स्टॉप